कश्मीर आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं निसार भट्ट। खेलकूद के हवाले से तरह तरह के लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएं और माँ बाप का नाम रोशन करें। वो लड़कों की बात हम करते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां जिन्हें मैं ये कह सकता हूँ कि ये पैदाइशी टैलेंटेड होती है। और मेरे साथ में आप जो 1.5 मेडल्स देखते हैं, ये स्टेट लेवल के 4 ऐसे गोल्ड मेडल्स हैं। और फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा ये मेडल्स किसके हैं। और साथ ही यहाँ पर आप जो मेरे साथ में देखें, ये भी 1.5 मेडल्स हैं। किसी बड़े सयाने इंसान के मेडल्स नहीं हैं, बल्कि एक छोटी सी क्यूट सी मेरे साथ आयात रूप मेरे साथ में है, जो कान्हमा बडगाम में रहती है, जिनकी महज उम्र 9 साल की है। और जो मेडल्स आपने देखे, आप हैरान हो गए होंगे कि ये मेडल्स किसी सयाने इंसान के या उस शख्स के होंगे जिसने खेलकूद के मैदान में अपना नाम कमाया हो। लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने ताइक्वांडो के इस शोबे में इतने सारे मेडल्स हासिल किए हैं। हाल ही में इन्होंने कॉन्केडो नेशनल चैंपियनशिप में एक ब्रोंज मेडल हासिल किया है। और साथ ही साथ आप मेरे साथ में जो देख रहे हैं, ये अप्रिसिएशन सारी इस आयात रूप को मिली है। मजीद इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि खेलकूद के हवाले से शौक आपको कैसे पैदा हुआ। छोटी सी प्यारी सी बच्ची आयात, आपको तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, मुबारकबाद आपको मेरी तरफ से। कैसा लग रहा है आपको? इतने सारे 1.5 मेडल्स आपने घर पे रखे हुए हैं, क्या फील कर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयत है। मैं कान्हमा में रहती हूँ। मैं पावर अप एकेडमी का में प्रैक्टिस करती हूँ, जिसका कोच अबरार सर है। जी जी। मैं परसों जम्मू गई थी, उधर पर हमें स्टेट 2 और नेशनल 1 खेलना था। कॉन्केडो का नेशनल था और स्टेट 2 थे। स्टेट भी एक कॉन्केडो का ही था और एक ये ताइक्वांडो का एक स्टेट था। तो कैसा लगा है? मैंने स्टेट में गोल्ड मेडल जीता और नेशनल में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और दूसरा स्टेट उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल जीता। तो इतने सारे मेडल्स आपके पास हैं। अगर किसी और बच्चे के पास होते, हमारे घरों में बच्चे हैं, वो इनको खेलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने इतनी छोटी सी उम्र में नाम कमाया है, इतने सारे 1.5 मेडल्स अपने पापा के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए लाए हैं। तो कहाँ से शुरुआत हुई बेटा आपकी? मैं तब 4 साल की थी जब मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया है। अच्छा। स्कूल जाने से पहले, स्कूल में तब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, पहले मैंने क्लब भी ज्वाइन किया है। आपको किसने सिखाया ताइक्वांडो? हमारे अबरार सर ने। आपके स्पॉन्सर कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं अभी? तो फिर आप कैसे जाते हैं बाहर इवेंट्स को कवर करने के लिए? किसी खेल में जाए, कौन आपको सपोर्ट करता है? बाबा सपोर्ट करता है। अच्छा, आपके बाबा आपके सपोर्ट करते हैं? तो मम्मी? मम्मी भी सपोर्ट करती है। अच्छा। क्योंकि कभी बाबा घर में नहीं होता तो मामा ही साथ आती है। आपके भैया है ना? आप अकेली हो? मम्मी पापा की इकलौती? नाजरीन को बताना चाहेंगे, एक इकलौती बेटी जिसकी महज उम्र 9 साल की है और कह रही है मेरे बाबा और मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करते हैं। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि ऐसे बच्चों को सरकार की तरफ से या कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से खेलकूद के हवाले से बहुत सारे ग्रांट्स जम्मू कश्मीर या पूरे मुल्क में जितने भी स्टेट्स हैं उनको मिलता है, लेकिन मैं इसे बदकिस्मती से ही ताबीर करूँगा, क्योंकि इस ऐसी बच्ची को, होनहार बच्ची जिसने इतने सारे मेडल्स, और आप मेरे साथ में जो इतनी सारी एप्रिसिएशंस देख रहे हैं, ये इस छोटी सी बच्ची की है जिसकी महज उम्र 9 साल की है। और इनके सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका तो कश्मीर आज तक के इस पोर्टल में खैर मकदम है। मेरा नाम अबरार अकबर भट्ट है। मैं कोच हूँ पावर पंच मार्शल एकेडमी काउसा कसर। जी, तो आप बताइए कि आपकी टीम में ऐसी बच्ची आयात रूफ, जिसको आपने इतना ट्रेन किया है और इतने सारे मेडल्स इसने लाए हैं, इसका श्रेय तो आपको जाता है। तो कैसे आप हैंडल करते हैं? जी सर, रिसेंटली जम्मू में 7th नेशनल कॉन्केडो चैंपियनशिप मुनाकिद हुआ था। जी जी। जिसमें बहुत सारे स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमारी एकेडमी में भी कुछ बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और आयत सबसे छोटी है। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट गर्ल इन डिस्ट्रिक्ट बडगाम। स्पेशली मैं अपने बडगाम की बात करूँगा, जिसने इतने मेडल हासिल किए हैं टिल डेट। तो आयत का जब हम बात करेंगे, इनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बहुत है, क्योंकि उनने भी स्पॉन्सर के लिए गए थे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इनका यहाँ नेबर है MLA और ऑनरेबल MLA डॉक्टर मोहम्मद शफीवानी साहब, जिसका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि इस एज में आयत जाने अभी तक 4 स्टेट खेले हैं ताइक्वांडो में, और कल इसने नेशनल में भी गोल्ड मेडल निकाला है। तो ये प्राइड की बात है।
तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेरी मीडियम के माध्यम से मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे, बातें भी करते हैं, रिलेटिव्स भी बातें करते हैं, नेबर्स भी बातें करते हैं, तो अच्छा इनिशिएटिव यही रहेगा कि हमारा जो मेन इनिशिएटिव वो है कि हम एक गर्ल को सेल्फ डिफेंस सिखाएं। जी जी बिल्कुल। सेल्फ डिफेंस भी जरूरी है, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम के साथ साथ सपोर्ट भी जरूरी है, तो इससे बच्चा मेंटली और फिजिकली फिट रह सकता है। जी जी। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट मीडियम के माध्यम से मैं बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को हौसला अफजाई मिलनी चाहिए। जी। तो मैं जम्मू कश्मीर सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसे छोटे बच्चों को, और एक और बात मैं इनसे पूछने की कोशिश करूँगा, बेटा आपको डर नहीं लगता इस खेल से? थोड़ा रिस्की भी रहता है, कोई चाल किक वगैरह, राउंड वगैरह, क्या क्या होता है इसमें सबसे ज़्यादा जिससे बच कर रहना चाहिए? इसमें बहुत सारी किक्स होते हैं, जैसे ड्रॉप है, राउंड है, ब्रेक थ्रस्ट है, साइड थ्रस्ट है, साइकिलिंग है, बहुत सारी किक्स है इसमें। आपने कितनों को हराया है अभी तक? बहुत सारे बच्चों को, लड़कियों को। परसों जब मैं जम्मू गई थी, वहाँ पे मुझे पहले दूसरे स्टेज में मुझे 2 लड़कियाँ आई थी। एक तो पुंछ की थी जी। और एक थी बारामूला की, उनको मैंने हराया। कोई ऐसा लगा कि जिससे आपको डर लगा कि शायद इससे मैं हार जाऊंगी? कोई ऐसा दिखा आपको? आपको कॉन्फिडेंस था मैं सबको हराऊंगी? हाँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा। आजकल बहुत सारे बच्चे ड्रग्स में लगे हैं, वो ड्रग्स छोड़े और ये गेम खेले। ये खाली ये गेम नहीं है, बहुत सारी गेमें हैं, जैसे साइकिलिंग है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, साइकिलिंग है, बहुत सारी ये गेम्स हैं, उधर जाए। जो आपके मोहल्ले में आपकी जितनी छोटी बच्चियां हैं वो आपसे डरती हैं? नो। क्यों? आप उनको पता नहीं ये मार्शल ताइक्वांडो खेलती है? उनको पता है, लेकिन मैं किसी को नहीं बताती? उनको पता है, लेकिन मैं किसी को मारती नहीं। अच्छा, तो बाकी हमारे नाजरीन को एक मैसेज दीजिए छोटे से, ये बच्चों को क्या कर लेना चाहिए? आजकल बच्चे मोबाइल चलाते हैं। जी जी। तो मोबाइल से वो दूर रहे और गेम्स खेले। आप नहीं चलाते? पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस छोटी सी गुड़िया ने आप सभी लोगों को ये मैसेज दिया कि अपने बच्चों को, या उन बच्चों के लिए जो इसकी हम उम्र हो, मोबाइल से दूर रहें, मोबाइल अवॉइड करें, तो पढ़ाई की ओर ध्यान दें, तभी जाके आप कोई मंजिल पा सकेंगे। कश्मीर आज तक को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए कश्मीर आज तक।